गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए सभी पुराणों में इसका अनोखा और विशेष महत्व है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षी राजा गरुड़ को मृत्यु से जुड़े रहस्य और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और फिर वह यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अलग अलग स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है और इस दौरान जीवन में किए गए पाप पुण्यों के अनुसार आत्मा को यात्रा में आगे भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति की आवाज़ कम हो जाती है और उसकी सभी इंद्रियां बंद हो जाती हैं। अंतिम समय में मनुष्य को भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और इस प्रकार वह संसार को अलग ढंग से देखना शुरू कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद यमराज के 2 दूत मृतक की आत्मा को लेने आते हैं, जो देखने में भयानक होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यमदूत आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा मृत व्यक्ति अपने जीवन काल में लोगों के साथ करते हैं। यदि मृत व्यक्ति सच्चा और सदाचारी हो तो उसके तर्पण में कोई परेशानी नहीं आती और यमदूत भी उसे बिना किसी परेशानी के यमलोक पहुंचा देते हैं। दूसरी ओर यदि मृतक ने अपने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत उसे बहुत पीड़ा देते हैं, उसके गले में रस्सी बांध देते हैं और उसे यमलोक तक खींच ले जाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की आत्मा यमलोक में यातना भोगती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को आगे के कार्यों को पूरा करने के लिए वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। आत्मा अपने घर लौटती है और परिवार के सदस्यों के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन फंस जाने के कारण मुक्ति नहीं हो पाती। अनुष्ठान के 10वें दिन जब परिवार के सदस्य मृतक को पिंडदान करते हैं तो आत्मा को यमलोक जाने की शक्ति मिलती है और इन दिनों के दौरान आत्मा का अपने परिवार के सदस्यों और दुनिया से संबंध भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूत फिर आते हैं और आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है और उसके अनुसार उसे अर्ची मार्ग, धूम मार्ग का मार्ग मिलता है अथवा उत्पत्ति और विनाश का मार्ग होता है।